All right, everyone, the last leg of the syllabus. ठीक है. These are, as I told you, very important chapters. Economic development के chapters हैं, measures के chapter हैं different. ठीक है. And then we have globalization. अब हर बंदा इनको लेता बहुत easy है. पहली बात disclaimer, we'll try के हमारे notes ऐसे बने कि हमें जरूरत ही ना पड़े इसकी बुक की. बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि इसको एक दफा रीडिंग जरूर दे दें बुक से. ठीक है, बुक से एक दफा रीडिंग दे देंगे. बुक में एग्जांपल्स होती हैं डिफरेंट चीज की, वो हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव और हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो दीज आर सब्जेक्टिव एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस, और ज्यादा लिखने को इनमें कुछ खास नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में करेंगे. और ये आता है, लगता है ऐसा है कि ये क्वेश्चन मैं अभी अटेम्प्ट कर लूं, लेकिन ये होता नहीं है अटेम्प्ट. ये भी मैं आपको बता दूं, जब आप करने बैठते हैं आपको लगता है कि अब क्या लिखूं आगे. तो जितनी डिटेल में हम जा सकते हैं हम जाएंगे. ऑलराइट, है ये बहुत सिंपल सिंपल प्लेन, नो डाउट अबाउट दैट. रटा रटा लगाना पड़ेगा. ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा. पिक्टोरियल मेमोरी. क्या हो गया, कितनी शमाला है, आ ही नहीं पा रही. लें जी, हेडिंग दे दें फिर किस चीज की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए फिर. चलें जी, स्पीड मार दें जरा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एनीवन? एएस में भी खैर मैंने बताया होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ग्रोथ नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल और रियल नहीं. वो तो ग्रोथ की फर्दर टाइप्स है ना, पोटेंशियल और रियल. एनीवन? डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलप्ड इकोनॉमी है ये. बाय द वे, अब वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री नाम की भी कोई चीज नहीं है. ठीक है, अब सिर्फ दो कंट्रीज, टाइप्स ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड. क्या है? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग. तो वो सबको डेवलपिंग के ही उसमें डाल दिए. ठीक है, सूडान से लेके पाकिस्तान तक, चाइना तक इवन डेवलपिंग में आता है. उसके कुछ मेजर्स हैं जो चाइना अब वैसे निकल गया है, उसको अब हम ब्रिक्स जो है ना, उसको इमर्जिंग इकोनॉमीज भी कहते हैं. एक तीसरी टाइप है इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो कि डेवलप्ड हो सकती हैं फ्यूचर में अगर इसी रेट से ग्रो करते रहे. करेंगे सारा कुछ. हाँ जी, नो वन? डेवलप डेवलपिंग. हाँ, इन्फ्लेशन इज वन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, और इन्फ्लेशन तो डेवलप कंट्रीज में भी हो सकती है. इन्फ्लेशन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ग्रोथ होगी ना. ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ग्रोथ याद रखें, यस मिनाहिल, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में. ग्रोथ याद रखें, इंक्रीज इन जीडीपी. सिंपल. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जीडीपी बढ़ गई. ठीक है, इन सिंपलर वर्ड्स, इनकम्स जब बढ़े, जब इनकम बढ़े मुल्क की, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है, लेकिन उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो. क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बड़ा सब्जेक्टिव, ठीक है ना, किस्म का, बहुत ब्रॉड. उसको हम न्यूमेरिकली नहीं मेजर कर सकते क्वालिटी ऑफ लाइफ. उसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके अंदर कल्चरल नॉर्म्स हैं, डिवोर्स रेट है, क्राइम रेट है, एयर क्वालिटी है. समझ रहे? वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है ना जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर फिर आपको पता है कि जिस तरह के, जितना गल्फ है जीडीपी पर कैपिटा में ये टॉप 10 में आते हैं कुछ गल्फ कंट्रीज. ठीक है, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह. ओमान नहीं, कतर, कुवैत वगैरह. लेकिन जब डेवलपमेंट के इंडेक्स में जाते हैं ये 30th 40th पे चले जाते हैं. कितना पीछे इनको फेंक देते हैं. क्यों? कल्चरल नॉर्म्स, वुमेन एम्पावरमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, इस तरह की सब्जेक्टिव चीजें, क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड इनकम को हम देख रहे हैं. आइए गेम समझ, तो हो जाए फिर कुछ अंग्रेजी थोड़ी सी.
लिखें फिर, दिस इज व्हेन, सर आप गलत स्क्रीन शेयर है। गलत स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ना करें, गुड चेक यार, गुड चेक। दिस इज व्हेन along with economic growth, that is rising incomes, quality of life, quality of life also increases. This includes quality of education, and healthcare, infrastructure, freedom of expression, rich cultural norms, rich cultural norms, speech, डेवलप्ड है ना इकोनॉमी, यही तो बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। आप बोल सकती हैं कुछ पाकिस्तान में, बोल सकती हैं? क्या बोल सकते हैं, बोलें, रिलीजन पे बात करें, फोर्सेस के ऊपर बात करें। इस तरह नहीं है, स्वीडन में जो दिल करता है बोलें, जो दिल करता है बोलें, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। फ्रांस में जो दिल करता है आप बोलें, बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं, बोले। समझ आई बात की? यहां बोल सकते हैं इस तरह आप खुला, पर क्या ना डेवलप्ड कंट्रीज में रिच कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, डिवोर्स रेट्स, सब्जेक्टिव चीजें हैं ना, डिवोर्स रेट आ गया, और क्या आ गया, कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी है, वुमेन का राइट्स कितने हैं, तो इस तरह के कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं वहां के, ठीक है, औरतें बाहर निकल सकती हैं। आप सोचें ना, इतना डेवलप, इतना दुनिया आगे चली गई है, 2 साल पहले तो गाड़ी चलाना अलाउ की है सऊदीया में औरतों को। 2 years बैक women could not drive in सऊदीया, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं है, अब उन्होंने अलाउ की है उन्होंने कि औरतें चला सकती हैं गाड़ी, ठीक है, अंदाजा लगाएं, ठीक है। सो हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिच कल्चरल नॉर्म्स, क्राइम रेट, एयर क्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात समझ आई है? और भी बहुत कुछ आता है इसके अंदर, सिविक फैसिलिटीज, ठीक है, पानी, सैनिटेशन, और ये सारी चीजें। समझ रहे हैं बात को? तो अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे। तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ and economic development. Obviously, for all to achieve all these things, you obviously need more income as well. तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जीडीपी आपका बहुत ज्यादा है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपका यू आर डेवलप्ड एज वेल। आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब ये नहीं आप डेवलप्ड हैं, और एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, जितना ये मिडिल ईस्ट है। नहीं, किस तरह से? हाँ, डिबेटेबल है, जिस तरह अब अभी हम मेजर्स पढ़ेंगे ना, अब अगला टॉपिक वही है कि व्हाट आर द मेजर्स, इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो असल में प्रैक्टिकली अब बहुत आगे निकल गया है, इकोनॉमिक्स के लिटरेचर ने उसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ। जिस तरह के हैप्पीनेस इंडेक्स आपने सुना होगा, अब वो भी है, लेकिन हमारी ऑफिशियल उसमें उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि सब्जेक्टिव मेजर है। उसमें सबसे नंबर टॉप 5 में कौन है हैप्पीनेस इंडेक्स में? भूटान है। भूटान, दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल, है उनके पास खाने को कुछ नहीं, पहाड़ों में रह रहे हैं, सुकून कर रहे हैं। तो ये सब सब्जेक्टिव है, समझ रहे हैं, सब सब्जेक्टिव है, बातें खाली।
अभी देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स तो नहीं है हमारे सिलेबस में, नहीं है क्योंकि अभी तक वही मैं बता रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में उसको ऐड नहीं किया गया, लेकिन उसकी तरफ जाते हुए कुछ इंडेक्स हैं, HDI है, HPI है, MPI है, देखेंगे, पढ़ना है और वही पढ़ने लगे। हेडिंग दे दें प्यारी सी, measures slash indicators of living standards। हाँ जी, सबसे पहला अभी भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है? रियल GDP स्लैश रियल GNI पर कैपिटा। दूसरा फिर आता है म्यू, मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। जी, मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी एक एक करके करना है हमने इनको। फिर आता है क्या, नंबर 3 पे क्या आएगा? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां से ना एक तरह से रेवोल्यूशन शुरू हुआ है इन मेजर्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर आता है, पहले HPI भी था आपके सिलेबस में, अब निकल गया है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, लेकिन अब वो निकल गया और उसकी जगह डाल दिए इन्होंने आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। बस हमारे सिलेबस यहां रुक जाता है। फिर MPI के बाद और बहुत सारे आए, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे थे, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं किया अभी तक इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मतलब जब तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN, वर्ल्ड बैंक जिस चीज को वो अडॉप्ट करते हैं ना, फिर वो यूज होती है कंपैरिजन में, लिटरेचर के अंदर आती है। तो अभी डेवलप होगा तो शायद आ जाए हैप्पीनेस इंडेक्स, लेकिन अभी तक वो बहुत सब्जेक्टिव है, तो इसलिए अभी तक नहीं आया। आ जाएंगे, सीधी सीधी हेडिंग दे दें, रियल GDP पर कैपिटा एज अ मेजर। आज पूरा दिन इसी पे लग जाएगा, एज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। It is still the most commonly used measure of living standards. It is still the most commonly used measure of living standards. क्यों? क्योंकि अवेलेबल है। ठीक है, it is available for each country and does not have to be, does not has to be, does not has to be separately measured। हर इकोनॉमी ने अपना निकाला ही होता है। It is used for comparison over time and with other countries। ओवर टाइम, पिछले अपना रिकॉर्ड भी देखना है आपने कि आपने तरक्की की या नहीं की, तो आप क्या देखेंगे, पिछले साल से अपना कंपेयर करेंगे। और सेकेंडली, दूसरी कंट्रीज के साथ भी आप इसको
कंपेयर करेंगे कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम ज्यादा, इनकम हमारी ज्यादा है या अमेरिका की ज्यादा है, किस तरह पता चलेगा? ये तो आपको जीडीपी पर कैपिटा से ही पता चलेगा। आई बात समझ में? हेडिंग दे दें, प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग जीडीपी as a measure of living standards. जीडीपी को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजर करने के लिए, तो इसके अंदर बहुत मसले हैं। ये जीडीपी के मसले नहीं है, बात समझ रहे हैं? जिस तरह हमने एएस में किया था, जीडीपी को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, 3 तरीके थे, ये वो नहीं है। व्हेन यू यूज जीडीपी टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड, आप क्या कह रहे हैं? हायर द जीडीपी, हायर द लिविंग स्टैंडर्ड। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? ठीक है। अब मसले क्या है इसमें? पहला मसला है इन्फ्लेशन। Rising prices can inflate the value of nominal GDP, misleading, which can be misleading, which can be misleading. अगर नॉमिनल जीडीपी देखा जाए तो माशाल्लाह पाकिस्तान में 36% इन्फ्लेशन थी 21-22 में, 2021-22 में 36% इन्फ्लेशन थी, उसके ऊपर 0.5% ग्रोथ थी, तो तकरीबन 37% हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है नॉमिनल जीडीपी का। तो ये तो ऐसा ग्रोथ रेट है कोई अचीव ही नहीं किया मेरे ख्याल से आज तक किसी ने। आई बात समझ में? चाइना ने मैक्सिमम हिट किया 11% आज तक। तो हाउएवर इसका हल है, क्या हल है इसका? हाउएवर जीडीपी कैन बी adjusted to inflation to represent living standards in a better way. Hence, for comparisons over time, and with other countries, real GDP must be incorporated. समझ आ गई बात की? तो आज के बाद अगर ओवर टाइम कंपैरिजन करना है, लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए देखना है कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े हैं गिरे हैं, तो कौन सा जीडीपी देखना है, नॉमिनल या रियल? रियल जीडीपी देखना है। पहले मसले का हमने हल भी निकाल दिया। क्या आज के बाद जब भी आपने कंपैरिजन करना है विद योर ओन सेल्फ, प्रीवियस ईयर्स या विद अदर कंट्रीज, यू विल ऑलवेज इनकॉर्पोरेट रियल जीडीपी इंस्टेड ऑफ नॉमिनल जीडीपी। एक और मसला है जी जीडीपी का, क्या? जीडीपी बढ़ गया, रियल जीडीपी बढ़ गया, फर्ज करें 10% से, खुशियां, मुल्क तरक्की कर गया, रियल टर्म्स में तरक्की की है ना? पता चला पॉपुलेशन बढ़ गई है 11% से। आर यू बेटर ऑफ, आर यू वर्स ऑफ? बिकॉज यू हैव मोर माउथ्स टू फीड नाउ। क्या ख्याल है? बात समझ आई? तो इसका भी हमारे पास हल है, क्या? यस, इसका क्या हल है हमारे पास? इसीलिए हम, आप आइंदा अगर आपने कंपैरिजन करना है ओवर टाइम या विद एनी अदर कंट्री, तो यू विल ऑलवेज कंपेयर व्हाट? रियल जीडीपी पर कैपिटा इंस्टेड ऑफ जस्ट जीडीपी। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। हाँ, वो मसले तो है ना जीडीपी के, इसलिए हम ठीक कर रहे हैं ना सर इसे ऊपर कर लो। मसलों को हल भी तो कर रहे हैं साहब। कितना ऊपर? बस बस ही नीचे पहले पॉइंट में।
बड़ी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हो रही हैं अहमद भाई। किधर है, लाहौर ही है? इधर ही है। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ लिख लें, खुद भी कुछ लिख लें। टू इनकॉर्पोरेट, यही तो मसला है। इस तरह तो सारा ये पूरा चैप्टर ही आप बोलेंगे ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, ये भूल जाएगा सब, इसलिए लिख लें अंग्रेजी दो चार लफ्ज। टू इनकॉर्पोरेट राइजिंग पॉपुलेशन, रियल जीडीपी per capita must be used. बाय द वे, निकालना आता है ना रियल जीडीपी डिफ्लेटर से? भूल गए? क्या नलायक लोग हैं यार, क्या नलायक लोग हैं, नलायकों। ये देखें, अगर तो जीडीपी का ग्रोथ रेट दिया हुआ, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5%, इन्फ्लेशन दी हुई है 3%, तो सिंपल माइनस, परसेंटेजेस दी हुई है, याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। कितनी परसेंट है रियल ग्रोथ? तो रियल जीडीपी आ गया 2% ग्रोथ रेट। समझ आ गई? और अगर स्टैटिक भी, ये फ्लो डेटा है, अगर स्टैटिक डेटा है फिर उसको कैसे करते हैं? फॉर स्टैटिक डेटा इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला था आपका? प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। ये लिख लें कहीं साइड पे अगर नहीं याद आता हो। नॉमिनल जीडीपी है, फर्ज करें पाकिस्तान का 435 बिलियन डॉलर, ठीक है। इन्फ्लेशन आपको बता देते हैं भाई जान, कितनी कर दें? 6%। निकालें, जल्दी से निकालें। तो रियल जीडीपी कैसे निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी पर 435 बिलियन इंटू बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है हमेशा? करंट ईयर का इंडेक्स कितना ले लूं? 10, 100 में ऐड हो जाएगा ना 106। निकालें कितना आ रहा है? 435 इंटू 100 डिवाइड बाई 106। 435 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106। असली जीडीपी आपका कितना है? 410 बिलियन। हाँ था वो दिखा दें प्लीज। जी क्या? मैंने कहा पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जो लिखा था वो दिखा दें काइंडली। हाँ वो ला रहे आ रहे हैं उसको। हाँ जी, समझ आया, कर लेंगे हैंडल। स्टैटिक डेटा को भी हैंडल कर लेंगे, और परसेंटेजेस तो बहुत आसान है, परसेंटेजेस में माइनस करनी है परसेंटेजेस, ठीक है। और स्टैटिक डेटा है तो डिफ्लेटर का रटा लगा लें, ये वैसे एएस में पता होना चाहिए था। डन, चलें आगे आगे। पॉपुलेशन ग्रोथ का भी लिख ही लें भाई। पर कैपिटा किसी भी चीज को करना है तो क्या करना है? पूरी पॉपुलेशन से बस डिवाइड कर देना। रियल जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। कितना है पाकिस्तान का? 1600 कुछ है, देखें गूगल करे जरा कोई।
जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान, और हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा भी निकाला। $1640। वर्ल्ड बैंक के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये पर एनम है, और कौन सा ईयर है? दो 2024-25, 24-25। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा, नहीं नहीं, दुनिया का। $23,000 होगा। टू किसका? हाँ, मोनाको का है। सिंगापुर होगा, मोनाको होगा, वो भी हो सकता है, लग्जमबर्ग भी हो सकता है। लग्जमबर्ग है, लुथेनिया, लुथेनिया। हाँ, पता नहीं। लग्जमबर्ग कितना है? 146,000 पर कैपिटा पर ईयर। पाकिस्तान, पाकिस्तान सामने आ रहा है आपके 1640। रैंकिंग होगी 200 मुल्क हैं, 199 198, उसमें होगा 170s में होगा, 160s में होगा, या 170s में होगा। लग्जमबर्ग अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो सकता है लग्जमबर्ग का कोई चक्कर ही ना हो, ठीक है, बहुत पीछे हो। टू बी गेट इट। चलें जी, तीसरा मसला पढ़ क्या रहे हैं हम? What are we doing? We are doing problems of GDP when you use it as a measure of living standard. When you use GDP to measure living standards, तो क्या मसले आते हैं? तीसरा मसला, इनकम डिस्पैरिटी। क्या मसला है जी तीसरा? इनकम डिस्पैरिटी। हायर जीडीपी may not necessarily mean that the income and wealth is equally distributed. GDP cannot incorporate this. जीडीपी के अंदर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम जीडीपी के अंदर, जिस तरह हमने पहले किया, रियल निकाल लें। ये मसला है ही है जीडीपी के अंदर, ठीक है। Along with this, measures such as लॉरेंस कर्व, जो कि अभी पढ़ना है अगले चैप्टर में, एंड जीनी कोफिशिएंट। यस, वो 0 से 1 था ना। 1 का मतलब एक बंदे के पास है सारी वेल्थ और इनकम, और 0 का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जी एंड जीनी कोफिशिएंट मस्ट बी यूज्ड। लॉरेंस कर्व नहीं किया, ठीक है। साउथ अफ्रीका, कुजनेज कर्व कैन ऑल्सो बी मेंशन्ड। जब क्वेश्चन आए इस तरह का कि आप क्रिटिक कर रहे हैं जीडीपी पे, कुजने कर्व भी फिट कर दें इसके अंदर, ठीक है। कुजने कर्व क्या कहता था कि शुरू में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ेगी और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, तो यहां उसने जीनी कोफिशिएंट लिया हुआ था। समझ रहे? ये अपने आंसर को जरा डेकोरेट कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं, जरा खूबसूरत कर सकते हैं।
इनकम मेंशन करके, ठीक है। तो जब भी जीडीपी को देखें तो आप उसके साथ साथ जीनी कोफिशिएंट भी देखें, ठीक है, क्योंकि वो जीडीपी मिसलीडिंग है। अब ये मतलब तो नहीं है इसका कि पाकिस्तान का 1400 1640 है तो हर बंदा $1640 कमा रहा है। 1640 कितना बनता है? ये बनता है 5 लाख साल का, है ना। 280 से मल्टीप्लाई करें, 1640 इंटू डॉलर का निकालें, 1640 इंटू 280, 5 लाख, 4.5 लाख डिवाइड बाई 12, 38,000। ये एग्जैक्ट यही है, एग्जैक्ट इतना है, ठीक है। तो मियां मनशा 38,000 पर मंथ कमा रहा है। आई बात समझ में? तो आप लोगों के पेरेंट्स 38,000 पर मंथ कमा रहे हैं, ये इनकम डिस्पैरिटी है ना। हर बंदा 38,000 पर मंथ तो नहीं कमा रहा पाकिस्तान में। नहीं, डिपेंडेंट्स आते हैं ना। मेरी इनकम, मेरी अम्मी को रेंट आ रहा है, वो ऐड होगा और वो डिवाइड होगा हम सब पे, जितने मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, तो वो 6 लोगों पे डिवाइड होगा। मेरी इनकम सिर्फ मेरे पे नहीं डिवाइड होगी। फिर देखेंगे कि मेरी फैमिली इनकम उससे ज्यादा डिपेंडेंट्स मेरे साथ है। तो अगर मैं 38,000 से ऊपर हूं, मेरी इनकम डिवाइडेड बाई 6 पीपल, अगर 38,000 से ऊपर है तो इसका मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं एवरेज, मैं रिलेटिव पॉवर्टी से ऊपर हूं। और अगर नीचे हूं तो फिर मैं रिलेटिव पॉवर्टी से नीचे हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे रिलेटिव पॉवर्टी से ऊपर है। और यहाँ जीडीपी आता था कुजने कर्व में, ये सीन है कुजने कर्व का कि जीडीपी बढ़ेगा तो इनकम डिस्पैरिटी शुरू में बढ़ेगी, आप ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और बाद में फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ऐसा तो नहीं है कि सारे इकट्ठे ही अमीर हो जाएं। हर गरीब फैक्ट्री खोल के तो नहीं बैठ सकता। पहले अमीर फैक्ट्री खोलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, फिर नौकरियां मिलेंगी उसमें, फिर उसकी अगली नस्ल पढ़ लिख जाए शायद। समझ रहे? तो इसको जरा आपने सजाना है, इसके अंदर जरा माल डालना है। डू वी गेट इट? नेक्स्ट, चलो भाई, रमजान नहीं है, ऊपर कोई नहीं हुआ। कितने बजे खत्म होती है क्लास? 20 पे खत्म होती है? ना करें यार, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल शैडो, ब्लैक, ब्लैक इकोनॉमी जरा डिफरेंट होती है, इनफॉर्मल और शैडो इकोनॉमी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन जीडीपी। अब पाकिस्तान का कहते हैं 43-42% शैडो इकोनॉमी है, तो 400 नहीं है हमारा असल में, 400 बिलियन डॉलर नहीं है असल में, हमारा है 600 650 बिलियन डॉलर, बल्कि 700 बिलियन डॉलर के आसपास जीडीपी। जो ब्लैक जरूरी नहीं है, विच इज लीगल बट इट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। कैश में कर रहे हैं आप, अंडर राइटिंग जितनी हो रही है, ये सारे रेडी वाले रजिस्टर्ड है। जीडीपी तो हो रहा है ना, आउटपुट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई बात समझ में? दे आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट। अकेडमी वाले भी होते हैं, लेकिन मैं तो देता हूँ अपना टैक्स। नहीं, लेकिन ये तो अकाउंट में ये एनटीएन नंबर है, ये टैक्स में शो करता हूँ मैं, ये इनकम करता हूँ। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को अभी ये याद रखना कि हमने ये लिखा नहीं है, यहीं से पूरा करेंगे।